बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत के साथ होंगे, अफ़ियत के साथ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पीरीमीटर और एरिया। तो इस क्लास में हम पीरीमीटर और एरिया के कंसेप्ट, डिफिनीशन और उस पर दो एग्जांपल्स इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इससे पहले जो प्रीवियस क्लास गुजरा हुआ है उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स दो किस्म पर होता है। एक होता है ओपन फिगर्स और दूसरा होता है क्लोज फिगर्स। तो पीरीमीटर और एरिया जो मालूम की जाती है वो क्लोज फिगर की मालूम की जाती है। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्लोज फिगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पॉइंट है। तो क्लोज फिगर का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही होता है। ये हमने इससे पहले क्लास में इस बात की मुकम्मल वजाहत की है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ए लगाया और यहाँ से मैं एक लाइन सेगमेंट मैंने ड्रा किया। फिर मैं इस तरफ आया, लाइन सेगमेंट ड्रा किया और यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को नाम दिया डी। अभी मैंने स्टार्ट यहाँ से लिया था और मैं डी तक पहुँच गया। तो इस सूरत में ये जो शेप हमें नज़र आ रहा है ये होगा ओपन फिगर। अगर हम जना यहाँ से चले जाए जहाँ से हमने शुरू किया था, यानी जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट ली थी, हम वहाँ पर वापस आए, तो इस सूरत में ये जो हमारे पास शेप आएगा, ये फिगर आएगा, ये क्लोज तस्वुर होगा। तो लिहाजा ये हमारे पास आ गया एक क्लोज्ड फिगर। हाँ, एरिया और पीरीमीटर मालूम करने से पहले ये बातें जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने जो ना पहले आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर कर दूं, फिर बाद में उसकी तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एक क्लोज फिगर। अब ये जो क्लोज फिगर है इसके दो हिस्से हैं। पहला इसका बाउंड्री है, एक इसका बाउंड्री है जो यहाँ ए से शुरू हुआ है, बी और सी और डी और फिर ए पर ख़त्म हुआ है। ये जो आप लोगों को जो लकीर नज़र आ रहा है, ये इंक आप लोगों का नज़र आ रहा है, ये सारा इसका बाउंड्री है इस शेप का। और दूसरा इसकी जो अंदर है ये इसका इंटीरियर है, इंटीरियर, ये इसका इंटीरियर है। जब ये इंटीरियर और बाउंड्री मिलते हैं आपस में तो ये बनाते हैं रीजन। तो ये रीजन बनाता है। आमतौर पर एरिया को रीजन कहा जाता है। तो जब बाउंड्री और इंटीरियर मिलते हैं तो वो एक रीजन बनाता है जो इस शेप में हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप मुलाहाजा हो, ये इसका बाउंड्री और ये इसका इंटीरियर। तो ये बाउंड्री और इंटीरियर मिलकर हमें एक शेप दे रहा है, यानी हमें एक रेक्टेंगुलर रीजन दे रहा है, और ये हमें एक स्क्वायर रीजन दे रहा है, ये एक ट्रायंगुलर रीजन दे रहा है और ये एक सर्कुलर रीजन दे रहा है। ठीक है, ये बात आप लोगों की समझ में आई होगी। अभी हम आते हैं अपने पीरीमीटर और एरिया की डिफिनीशन की तरफ। इसके बाद इस पर इंशाल्लाह हम एग्जाम्पल हल करेंगे। पीरीमीटर ये एक टर्मिनोलॉजी है, एक इस्तिलाह है ज्योमेट्री का। इसका उर्दू माना है इहाता। इंग्लिश डिफिनीशन हम इसका रीड करते हैं, द कंटिन्यूस लाइन्स फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर। ये जो हम लाइन ड्रा करते हैं ये कंटिन्यूस लाइन है, यानी यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पर वापस आ रही है। फॉर्मिंग द बाउंड्री, तो ये एक बाउंड्री की शक्ल बना रहा है जिस तरह आप लोगों को नज़र आ रहा है। किस चीज़ का बाउंड्री बना रहा है? आप अ क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर, एक क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर का शेप बना रहा है, तो इसको हम पीरीमीटर कहेंगे। दूसरा एरिया, उसको हम उर्दू में रकबा कहते हैं। इसका डिफिनीशन इस तरह है, द अमाउंट ऑफ सरफेस कवर्ड बाय अ फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। द अमाउंट ऑफ सरफेस, ये जो यहाँ पर
मैंने ये रेक्टेंगल ड्रा किया, इसका जितना अमाउंट बन रहा है, जिसने इस बोर्ड को कवर्ड किया हुआ है, इस बोर्ड को छुपाया हुआ है, इस जगह को ऑक्युपाइज किया हुआ है, ये ऑक्युपाइड जगह जो है, ये जो कवर्ड जगह है, मेट्रिकल फिगर जो कि रेक्टेंगल है, ये इसका एरिया है। ये इसकी डिफिनेशन थी। अब हम इस पर एग्जाम्पल्स हल करेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगी कि एरिया और पीरीमीटर का मतलब क्या है और हम इसको किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो पहले हम आएंगे रेक्टेंगल की तरफ। रेक्टेंगल को उर्दू में मुस्ततिल कहते हैं। मुस्ततिल। इसका जब हम पीरीमीटर मालूम करेंगे, पीरीमीटर यानी इहाता मालूम करेंगे। ये मेरे पास एक, अब इसकी पीरीमीटर का क्या मतलब है, यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इस तरफ हम आए थे, यहाँ से फिर हमने यहाँ पर हम आए, यहाँ से फिर हम यहाँ आए, वो यहाँ से यहाँ आए। तो यहाँ ये हमारा जो ना स्टार्टिंग पॉइंट है, जब जहाँ से हमने स्टार्ट लिया है और हमने सफ़र शुरू किया है, और फिर हम वापस अपने पॉइंट की तरफ आए हैं। तो हमने एक फासला तय किया है, एक डिस्टेंस तय किया है। तो लिहाजा हम इसकी पैमाइश के लिए यहाँ से जो ना हम पैमाइश करेंगे, इसको नापेंगे, इसको नापेंगे, इसको नापेंगे, इसको नापेंगे। जब हम ये जो चारों साइड है हम इसको नाप करेंगे, उसको ऐड करेंगे, उसका सम निकालेंगे, तो हम इसको समझेंगे कि ये पीरीमीटर है। मतलब इसका ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। अभी हम इसके फार्मूले का जो प्रूफ है वो निकालेंगे और इस प्रूफ के बाद फार्मूला खुद बहुत जना हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये जो 4 साइड है हम इसका सम निकालेंगे। तो ये है हमारे पास पीरीमीटर में मालूम कर रहा हूँ, तो पीरीमीटर को मैंने पी पर रिप्रेजेंट किया। ये एक साइड हमारे पास है 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, और हमने रेक्टेंगल की डिफिनेशन में पढ़ी जना ये बात सीखी थी कि इसकी अपोजिट साइड जो होता है वो लेंथ में बराबर होता है। लिहाजा जब ये 6 सेंटीमीटर हो गया तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया, तो प्लस 6 सेंटीमीटर, और इस तरह ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर बन जाएगी। ठीक है, अभी इसमें ये जो 6 सेंटीमीटर है ये 2 टाइम आया है और ये 3 भी 2 टाइम आया है। तो हम इसको इस तरह करेंगे कि 6 प्लस 3, ये 6 प्लस 3 जो है ये हमारे पास 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स और 2 टाइम्स। लिहाजा इसको हम इस तरह लिखेंगे 6 प्लस 3 2 टाइम्स, यानी 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3। अभी ये जो 6 हमारे पास आया है ये इस रेक्टेंगल का लेंथ है, लेंथ प्लस, और ये जो 3 आया है ये इसका चौड़ाई है, इसका ब्रेथ है। इसका ब्रेथ है। तो फार्मूला खुद ब खुद बन रहा है, फी इज इक्वल टू 2 प्लस लेंथ 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ से हम एल लेंगे और ब्रेथ से हम बी लेंगे शॉर्ट। तो फार्मूला हमारे पास बन गया पी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, एल प्लस बी। तो ये फार्मूला बन गया किस चीज़ का, किसी भी रेक्टेंगल के पीरीमीटर मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हम इस फार्मूले में जो यहाँ पर वैल्यूज है इसको पुट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई एल हमारे पास है 6 और बी हमारे पास है 3। तो पहला हम ब्रैकेट वाला अमल करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 9। अभी ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो आएगा 2 9 ज़ा
18। अभी हमारे पास ये आंसर आया फी इज इक्वल टू 18। तो हमें इसके साथ यूनिट होना चाहिए कि ये 18 क्या है। तो यहाँ पर बात हो रही है सेंटीमीटर की, तो इसके साथ हम लगाएंगे सेंटीमीटर, सिंपल सेंटीमीटर लगाएंगे। और सेंटीमीटर हम पेरीमीटर का यूनिट इसलिए मानते हैं कि ये एक मिसाल के तौर पर ये डिस्टेंस का एक मिसाल है, फासला है, और डिस्टेंस का यूनिट जो है वो मीटर है। तो अगर यहाँ पर बात मीटर की हो रही हो तो हम यहाँ पर मीटर लगाएंगे, अगर यहाँ पर की बात सेंटीमीटर पे हो, सेंटीमीटर का हो रहा हो तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर लगाएंगे और सिंपल सेंटीमीटर लगाएंगे क्योंकि ये हमारे पास डिस्टेंस है। तो ये हो गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर। अब हम मालूम करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब हम मालूम करेंगे तो हम इस लंबाई को चौड़ाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास जो है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो हम शार्ट इसका लेंगे L मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी लंबाई ज़रबी चौड़ाई। तो यहाँ पर मैंने इसका एरिया मालूम करना है, तो 6 मल्टीप्लाई 3, इसका एरिया आएगा 18 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर हम सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे। एरिया का यूनिट जो है वो हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर आएगा और पेरीमीटर का सिर्फ सेंटीमीटर आएगा। ये स्क्वायर इसलिए आ रहा है कि ये दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन है, इस वजह से हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे। तो ये था रेक्टेंगल का एरिया और ये रेक्टेंगल की पेरीमीटर। अब हम आएंगे स्क्वायर की तरफ। स्क्वायर, ये एक स्क्वायर शेप है। ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का डिफिनीशन हमने इस तरह की थी कि स्क्वायर के चारों साइड जो है ना वो लेंथ में बराबर होता है। जब ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अब इस शेप, ये स्क्वायर शेप में इसको फर्दर छोटे छोटे स्क्वायर में तकसीम कर रहा हूँ। 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 और 5। ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप था और मैंने ये फर्दर जो है ना छोटे छोटे स्क्वायर में डिवाइड किया। तो इसका जो ये एक हिस्सा में नज़र आ रहा है, ये हम तस्वीर करेंगे कि हमारे पास 1 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 स्क्वायर यहाँ आ गए। 1 2 3 4 5, 5 स्क्वायर यहाँ पर। 1 2 3 4 5, 5 स्क्वायर यहाँ पर। 1 2 3 4 5, 5 स्क्वायर यहाँ पर आ गए। ठीक है, यानी 1, ये हम समझेंगे कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब हम इसका पेरीमीटर मालूम करते हैं। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का मतलब क्या है कि हम इस साइड को, इस साइड, इस साइड, इस साइड, ये चारों साइड को हम जमा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 5 कितने टाइम आ गया? 4 टाइम। 1 2 3 4। तो पेरीमीटर
ये 5 हमारे पास आ गया 4 टाइम, ये 5 4 टाइम आ गया। तो लिहाजा 4 हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, ये अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि इसकी जो साइड है वो 4 है। और ये 5 कहाँ से आ गया, ये 5 इसके वन साइड से आ गया। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे वन साइड 4 के साथ, हम ये वन साइड मल्टीप्लाइंगे 4 के साथ, तो हमारे पास आएगा पेरीमीटर। तो यहाँ पर मैंने इसका जो कांस्टेंट वैल्यू 4 आ गया, ये हम यहाँ पर लेके आएंगे। और यहाँ पर वन साइड कितना है 5 सेंटीमीटर, तो लिहाजा यहाँ पर आएगा 5 4 ज़ा 20 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारे पास फार्मूला आया, ये है स्क्वायर की पेरीमीटर मालूम करने का फार्मूला। और ये जो फार्मूला आया था रेक्टेंगल का फार्मूला आया था। अब हम इसका एरिया मालूम करेंगे, एरिया। तो जिस तरह हमने यहाँ पर एरिया मालूम करने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो यहाँ पर तो ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है, लिहाजा हम साइड को साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो एरिया का फार्मूला क्या हुआ, साइड बाय साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास आया साइड बाय साइड। तो जब हम इसका एरिया मालूम करेंगे तो इसका एक साइड 5 है और दूसरा भी 5 है, तो लिहाजा ये हमारे पास आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। आपकी किसी भी किस्म का सवाल इंशाल्लाह हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको तसल्लीबख्श जवाब दें। अगर आप हमारे क्लास में नए हैं और हमारे क्लास में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको पहुंचते रहे और आप अपने तालीमी करियर को आगे बढ़ाते जाए हमारे साथ साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।